नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज के एपिसोड का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसकी खबर पूरे भारत के दिल में उतर जाएगी। जी हां, पिछले कई सालों में हमने आपने सभी ने देखा कि रूस पर दुनिया भर के देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन पर हमले की आड़ में अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, सभी ने रूस के व्यापार को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हुआ सब कुछ विपरीत। रूस का व्यापार जारी रहा, कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन नए अवसरों के साथ रूस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिमी देशों को जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। और इन सब में सबसे ज्यादा साथ उसे भारत से मिला। भारत ने रूस के साथ रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार जारी रखा और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने व्यापार का सबसे छोटा और आसान रूट INSTC रूट चुन लिया, जिससे भारत रूस के बीच जमकर व्यापार हुआ। यानी भारत और रूस की यारी अब इतनी भारी हो गई कि दुनिया की सारी तराजू टूट गई। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि साल 2025 में INSTC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर माल ढुलाई का खेल बदल गया। इतना ही नहीं, रूसी रेलवे के CEO ओलेग ने खुद एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने बताया एकदम साफ कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर कंटेनरों की संख्या 7,002 से बढ़ गई है 11,000। जी हां, एक साल में 50% ज्यादा की उछाल, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो सीधा पश्चिमी देशों के मुंह पर तमाचा है। अब सबसे पहले आप ये समझिए, आखिर ये INSTC है क्या? दरअसल INSTC एक बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसकी शुरुआत हुई है 12 सितंबर 2000 को भारत, रूस और ईरान के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत। अब सबसे बड़ी बात है, इसका उद्देश्य था इसके मार्ग पर स्थित देशों के बीच व्यापार और परिवहन संपर्क को बढ़ाने का, और बढ़ाया गया भी। ये गलियारा ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और फिर सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से रूस को उत्तरी यूरोप से जोड़ देता है। INSTC की सदस्यता का बाद में विस्तार किया गया और आज इस रूट से 13 देश जुड़ चुके हैं। इनमें भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ तक कि तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया शामिल हैं। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि भू राजनीति के कारण प्रगति धीमी रही और इसको शुरू करने में बड़ी बड़ी अड़चन भी आई, लेकिन फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इसको खोल दिया गया, जिससे जमकर व्यापार हो रहा है। और आज ये रूट न सिर्फ अमेरिका को बल्कि चीन के BRI को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब इसके तेजी से इस्तेमाल में आने से भारत को बम्पर फायदा हो रहा है। हालांकि पहले अमेरिका मजाक उड़ाता था, कहता था कि अरे ये तो बस कागज का शेर है, लेकिन अब आप खुद देखिए साल 2025 में क्या हुआ। कंटेनर 7,002 से 11,000, मतलब दोनों तरफ से माल बह रहा है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। और अब इसी को लेकर रूसी रेलवे के CEO ने बड़ा बयान दे दिया है। अब उन्होंने क्या कहा ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि माल जा रहा है अफ्रीका से, भारत से, फारस की खाड़ी से और कई देशों से, यानी अरब देशों की तरफ जा रहा है और वापस भी आ रहा है आसानी से। कजाकिस्तान हो, रूस हो, हर तरफ से। ईरान में एप्रिल ड्राई हब खुल चुका है। अफगानिस्तान तक इंटरमॉडल का रास्ता बन रहा है। मतलब पूरा ग्लोबल साउथ अब एक साथ खड़ा हो चुका है। और इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती लाइट हाउस की तरह चमक रही है। अब पहले क्या होता था ये जान लीजिए। पहले होता था कि सुएज नहर से माल जाता था, 40 से 45 दिन लगते थे, खर्च लाखों करोड़ों में होते थे। लेकिन जब से INSTC आया तब से 10 से 15 दिन में भारत से रूस, रूस से भारत, लागत 30 से 40% कम लगता है, समय आधा बच जाता है। और ये तो सीधा प्रतिबंध प्रूफ ट्रेड रूट है। रूस पर प्रतिबंध पड़े, यूक्रेन वाला मामला चला, पश्चिमी देश बोले कि रूस को अलग थलग कर देंगे, लेकिन फिर वहां आया भारत। भारत ने कहा नहीं भाई, रूस हमारा दोस्त है, हमने रूस से तेल लिया है, हमने उससे हथियार लिया है, रूबल में पेमेंट किया है और अब INSTC से माल की बाढ़ आ चुकी है। ये यारी कोई नई नहीं है, लेकिन अब ये सुपर पावर लेवल पर पहुंच चुकी है। ब्रिक्स में साथ हैं दोनों देश, SCO में साथ है और अब INSTC में भी साथ हैं। चीन की BRI से टक्कर ले रही है ये कॉरिडोर, लेकिन बिना किसी के गुलाम बने। कोई IMF बीच में नहीं आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक बीच में नहीं आ रहा है, बस दो देशों की पक्की यारी यहां पर मौजूद है। अब आप सोचिए, G7 वाले देश बैठकर
सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे कि रूस को कैसे दबाएं, लेकिन भारत कहता है कि रुक जाओ, रूस हमारा दोस्त है, हमारा यार है। और वहीं रूस कहता है कि भारत हमारे भाई हैं। और नतीजा आपके सामने है। साल 2025 में 11,000 कंटेनर, अगले साल 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। ये तो बस शुरुआत है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान इससे जुड़ा है, अफ्रीका जुड़ा है, मध्य एशिया जुड़ा है, पूरा ग्लोबल साउथ एक हो रहा है और कमान भारत रूस के हाथ में आ गई है। आपको याद होगा साल 2021 की शुरुआत में सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक एवर गिवन 6 दिनों तक स्वेज नहर में फंस गया था, जिससे समुद्री व्यापार में रुकावट पैदा हो गई थी। रुकावट के कारण 300 से ज्यादा जहाज प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे शिपिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और फिर नतीजा क्या निकला था? नतीजतन इसे जल्द से जल्द उपयोग में लाना पड़ा और इस वक्त चाबहार बंदरगाह पर भी तेजी से काम हो रहा है, जो इस बंदरगाह की एंट्री पॉइंट को माना जा रहा है। अब चाबहार बंदरगाह बंदर अब्बास भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये भारत से सबसे करीब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट ने चीन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल इस रूट का भारत से रणनीतिक महत्व है। सबसे जरूरी है, BRI पर भारत की कोई निर्भरता नहीं है। INSTC भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के विकल्प के रूप में एक रणनीतिक गलियारा प्रदान करता है, जिससे भारत क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, ये मार्ग भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरे बिना मध्य एशिया और यहां तक कि अफगानिस्तान तक आसानी से पहुंच देने का मौका देता है, जो भारत पाक तनाव के संदर्भ में बहुत अहम है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह INSTC का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो भारत को हिंद महासागर से यूरेशिया तक जोड़ने में रणनीतिक लाभ भी देता है। अब यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये रास्ता चीन के बनाए BRI रूट्स को बाईपास करता है और ये भारत को सीधा यूरोप और रूस से जोड़ देता है। इतना ही नहीं, इसके लिए चाबहार पोर्ट और यहाँ तक कि ईरान के ट्रांजिट रूट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये नया रास्ता BRI के वैकल्पिक नेटवर्क को तैयार कर रहा है, आसानी से तैयार कर रहा है और भारत रूस की यारी को दिखा रहा है। देखिए, चीन की BRI अब तक 140 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुकी है। इसके जरिए वो रेलवे, पोर्ट्स और हाईवे बनाकर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। लेकिन BRI की बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कई देश अब इससे परेशान हो चुके हैं, कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और चीन की मनमानी से तंग आ चुके हैं। ऐसे में भारत, ईरान और आर्मेनिया की ये नई पहल एक नॉन चाइनीज विकल्प बनकर उभर रही है, जिसका मतलब है कर्ज नहीं, बराबरी पर साझेदारी और संप्रभुता की इज्जत। इसीलिए अगर INSTC और क्रॉस रोड्स ऑफ पीस सफल होते हैं तो चीन की BRI को प्रतिस्पर्धा से ज्यादा एक मजबूत चुनौती आसानी से मिल जाएगी। खैर, कुल मिलाकर रूस के चीन और भारत के साथ लंबे समय से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध जरूर हैं। वो इन दोनों देशों को भारी छूट पर तेल भी देता रहा है, साथ में कारोबार को बनाए रखने में स्थानीय मुद्राओं में भुगतान भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन चीन से इतर भारत रूस की दोस्ती हर रोज नया इतिहास रच रही है और दुनिया को ये साफ बता रही है कि ये दोनों देश एक साथ हर मंच पर खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और हमेशा खड़े रहेंगे। अमेरिका चाहे जितने प्रतिबंध लगा ले, भारत रूस की यारी जिंदाबाद थी और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। और आज का ये मैसेज है कि भारत रूस की यारी दुनिया पर है भारी और वजह है 7,002 से 11,000 वाला जंप कोई आंकड़ा नहीं है। ये एक चेतावनी है कि हम साथ हैं, हम मजबूत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई इसे रोक नहीं सकता है। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।